नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। मैं प्रांशी राठौर और आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ। आसिफ, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम में और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से महाराष्ट्र राज्य के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो सियासत है वो दिन पर दिन गर्माती ही जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो लगातार निशाने पर बने हुए हैं अपने खुद के चचेरे भाई मनसे प्रमुख राज ठाकरे के, लेकिन दूसरी ही तरफ अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जो लगातार हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे नवनीत राणा के बारे में। नवनीत राणा जिन्होंने बीते कुछ दिनों पहले ही ऐलान किया था कि वह उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगी और अपने पति के साथ मिलकर, लेकिन शिवसेना के वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे, उनके घर के बाहर हंगामा कर दिया और राजद्रोह के आरोप में नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया। भायखला जेल में बंद रही नवनीत राणा और तलोजा जेल में बंद रहे उनके पति, लेकिन रिहाई के बाद अब राणा दंपति हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच अब कयास शुरू हो चुके हैं कि वह बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सबसे पहले आसिफ, हमारा यही सवाल है आपसे कि जिस तरीके से शिवसेना और कांग्रेस के बीच यहाँ पर नजदीकी देखने को मिल रही है और दूसरी ही तरफ जो सांसद है नवनीत राणा की नज़दीकी देखने को मिल रही है अमित शाह के साथ। हाल ही में वह दिल्ली पहुंची और दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर पर उन्होंने महाआरती की है और दूसरी ही तरफ वह अब बीजेपी पर निशाना साधती हुई भी नजर आई हैं। जहां एक तरफ नज़दीकी देखने को मिल रही है, देवेंद्र फडणवीस उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल भी पहुंचे, तो आप यहाँ पर उनके उस स्टेटमेंट को लेकर क्या कहेंगे कि वह किसी रिमोट कंट्रोल से नहीं चलते हैं? राणा दंपति जो है रिमोट कंट्रोल से नहीं चलते हैं और ना ही बीजेपी से, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नवनीत राणा का यहाँ पर इशारा क्या है आखिरकार? बिल्कुल, देखिए शुक्रिया प्रांशी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए इसको दिल्ली क्यों आई है इसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि महाराष्ट्र की कहानी क्या है। देखिए नवनीत राणा एक निर्दलीय विधायक है, उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। खेल यहाँ शुरू होता है कि आखिर नवनीत राणा या फिर बीजेपी नवनीत राणा की या फिर राज ठाकरे की सपोर्ट महाराष्ट्र में क्यों कर रही है और बीजेपी वही बीजेपी राज ठाकरे या फिर नवनीत राणा की यूपी में क्यों नहीं कर रही है। इस पहलू को समझते हैं। देखिए बीजेपी बाखूबी इस बात को जानती है कि चाहे वो राज ठाकरे हो या नवनीत राणा हो, उनको सिर्फ और सिर्फ फायदा महाराष्ट्र तक ही है। कि वो इसलिए क्योंकि राज ठाकरे और नवनीत राणा की जो छवि है, वो करैक्टर है, वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति तक सीमित है। लेकिन बीजेपी हम सब जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी ये जानती है कि नवनीत राणा राज ठाकरे का कोई भी फायदा उनका यूपी में नहीं है, इसीलिए वो यूपी में उनको तवज्जो नहीं दे रहे। यही वजह है कि बृजभूषण शरण सिंह उन पर निशाना साधते हैं, माफ़ी मांगने के लिए कर रहे हैं। तो यही खेल है, इसलिए यहाँ उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। अब दिल्ली की बात करते हैं। नवनीत राणा आज दिल्ली आई, हनुमान चालीसा पढ़ी, अपने बाखूबी बताया मंदिर में कैनाट प्लस में। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगी, आप मीडिया से मुखातिब नहीं होंगी और ये कोर्ट का उल्लंघन कर रही हैं, तो वाकई में नवनीत राणा मन बना ली है कि अब राजनीति करना है और खुलकर कर रही हैं, कानून का उल्लंघन कर रही हैं, कानून को हाथ में ले रही हैं। अब अफसोस की बात तो यही है प्रांशी कि आखिर उन्हें गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने मांग की कि जिस तरीके से उन्होंने अत्याचार झेले हैं, जेल में जो उनके साथ हुआ, हॉस्पिटल में जो उनके साथ भेदभाव हुआ, उसके बारे में यहाँ पर आसिफ ने बात कही है कि आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए और वह चाहती हैं कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी अब ऐसी ही चीज़ें होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लिए जाने चाहिए और इन शिकायतों को उन्होंने दर्ज करा दिया है ओम बिरला के सामने। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए आसिफ यहाँ पर कि उन्होंने एक और बात कही कि महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, इस वजह से वह हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उससे बचाने के लिए। तो क्या आप यहाँ पर बताना चाहेंगे कि नवनीत राणा आखिरकार चाहती क्या है? अगर उद्धव ठाकरे यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद से हट जाते हैं तो आखिरकार वह क्या कुछ करना चाहेंगी? देखिए नवनीत राणा ये नहीं चाह रहे कि उद्धव ठाकरे हट जाए। कभी कभी होता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक ऐसे नेता पे हमला करो जो छोटे मोटे ना हो, डायरेक्ट सीएम पद पे बैठा हो, जो उद्धव ठाकरे इस वक्त है। नवनीत राणा को फेमस होना है, बीएमसी का चुनाव होने हैं, उस पर उनको कमाल दिखाना है और यही वजह है कि वो नवनीत राणा को टारगेट कर रही हैं और वो जान रही हैं कि हमारे पीछे बीजेपी है, इसीलिए वो हमला कर रही है। नहीं तो उनको पता है कि फिर अगर अंदर चले जाएंगे तो निकलना भी मुश्किल है। और यही वजह है कि नवनीत राणा का सिर्फ मकसद यही है कि सीएम ठाकरे पे हमला बोलकर ये जताए कि भाई एक महिला होने के नाते हम पावरफुल हैं, लोगों को ये पता चले कि जो राज ठाकरे कर सकते हैं हम भी वही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नवनीत राणा एक गलत कर रही हैं, क्योंकि राज ठाकरे वर्सेस ठाकरे एक परिवार की लड़ाई है। कहते हैं ना कि कितना भी कुछ हो जाए, खून अपना अपना ही होता
होता है, तो वही बात है। नम्रता राणा गलती कर रही हैं, इनका एहसास उन्हें भले ही हो जाएगा, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो देखिए वो जो कह रही हैं वो नहीं कह रही हैं, उनसे कहलवाया जा रहा है और कोई और नहीं, वो है बीजेपी इनके पीछे खेल कर रहा है बहुत बड़ी। देखिए, आपने जिस तरीके से कहा कि बीजेपी इस पर खेल कर रहा है, और ऐसे में देखा जाए नवनीत राणा ने एक और बात कही थी आसिफ, कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के, और ऐसे में देखा जाए तो सीएम तो अपने दफ्तर तक पर ही नहीं रहते हैं। 2-2 साल तक उन्होंने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र के हालात देखने को मिले, वह तो अपने दफ्तर तक नहीं जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वह तो लगातार उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं, और आज जो रैली रखी गई है, जो जनसभा को वह संबोधित करेंगे, रवि राणा ने भी हुंकार भर दी। उन्होंने कह दिया कि हिम्मत है तो आखिरकार वह किस तरीके से, जिस तरीके से AIMM के नेता यहां पर पहुंच गए, औरंगजेब की मजार पर उन्होंने फूल चढ़ाए, उस चीज को लेकर, तो क्या वह औरंगाबाद पहुंचकर ये सब कुछ करेंगे? ये सारी बातें राणा दंपति इस वक्त कहते हुए नजर आया है। देखिए, महाराष्ट्र की जनता बाखूबी इस बात को जानती है, चाहे वो राज ठाकरे हो या असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर संजय राउत हो या फिर नवनीत राणा हो, ये तमाम लोग धर्म के नाम पर ना लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और लेकिन इन्हें ये चीज़ पता नहीं कि ना देश की जनता इतनी मूर्ख है और ना ही महाराष्ट्र की जनता इतनी मूर्ख है कि इनकी बातों में फंस जाएगी और ये जो चाहते हैं वो कर लेगी। क्योंकि हनुमान चालीसा का जो है बहाना बनाकर वो कोशिश की कि हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश की, जो हुआ नहीं। तो नवनीत राणा का जो आरोप है, देखिए नेताओं का आरोप इल्ज़ाम एक आम तरीके का होता है, वो अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए अक्सर ऐसा बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये गैर सिर्फ ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कह रही हैं, और राज ठाकरे पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो आज महाराष्ट्र की जनता उनके साथ नहीं खड़ी होती, क्योंकि बीजेपी जैसे को जो है गिराकर आज सरकार बना ली है महाराष्ट्र में शिवसेना, तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी को गिराकर अगर उन्होंने अपनी सरकार बना ली है तो वाकई में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि केंद्र में इस वक्त बीजेपी है, और केंद्र सरकार अगर नवनीत राणा और रवि राणा के साथ है तो जाहिर सी बात है रवि राणा और नवनीत राणा काफ़ी कुछ करके दिखाने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही है कि बीजेपी से भी वह नहीं चलती हैं, तो यहाँ पर हमारा अंतिम यही सवाल है, तो क्या नवनीत राणा बीजेपी में शामिल होंगी या फिर नहीं, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा कहना मुश्किल है कि नहीं भी होंगे। चुनाव में राजनीति में कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं है। तो देखिए, चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है, कयास लगाए जा रहे हैं तो शायद हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा आसिफ ने, क्योंकि इस वक्त तो कयास सिर्फ जारी हैं, ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि यूपी में भी तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल तो देखा जाए तो राणा दंपति लगातार अपनी बात रखते हुए नजर आ रहा है उद्धव ठाकरे के खिलाफ, और दूसरी ही तरफ राज ठाकरे भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर आसिफ की बात से कितना सहमत हैं, या बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। आज हमारे आमने सामने प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।